तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि हॉरिजेंटल जो प्रोजेक्टाइल है वो गवर्न करेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो अभी देखो फिर और एक जो है इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। हमेशा एवरी टाइम हमें ये हैंडी होना चाहिए। आप इसे एक्सरसाइज जो बेटा नाउ हम लोग इजीली वी कैन वेर एवर रिक्वायर वी कैन यूज इट बोल के। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गवर्न करता है किससे? हम लोग यहाँ पीछे पढ़े थे वर्टिकल 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 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। हाँ वर्टिकल मोशन वर्टिकल अपवर्ड मोशन हम लोग यूज किए थे यू ए टी प्लस यू प्लस ए टी अपवर्ड के लिए। सो नाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम लोग अभी जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को नीचे नीचे पे कहेंगे। तो हम पास डायरेक्ट फार्मूला है ये वाला, तो ये हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सो इसमें यहाँ क्या बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू यू टी और रीअरेंज करो आप टी को टी यहाँ रखो और यू टी इधर लेके आओ तो बनेगा एक्स बाई यू विच इज दिस। ठीक है। एंड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ये वाला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर। ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गवर्न बाय दिस since the initial vertical velocity is 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो नाउ एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोगों को एक चीज यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग नीचे देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टाइल्स है इसमें एक्सेलरेशन की जगह पे हम जी यूज करते हैं। तो ये हम लोग अब चेंज करेंगे इसको जी जी में। सो जी ए इज इक्वल टू माइनस जी तो हाफ जी हो जाएगा टी स्क्वायर। टी क्या है आपका ऑलरेडी एक्स बाई यू। तो इसको अगर पुट करोगे आप तो जी माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्लियर दिस वन। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट। ये अच्छे से ध्यान से दे पाओगे हाइट with the velocity u and the time taken by the body to reach the ground is t। If a body is projectile horizontally from a height h ऊपर से हुआ है projectile horizontally from a height h with the velocity u and the time taken by body to reach the ground is t, then for vertical motion क्या हो सकता है क्योंकि बहुत पूछ रहा है तो ये हो सकता है ये तो हो जाएगा 0 यही वाला यूज करेगा। ठीक है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये वाला जी इनपुट कर रहा है इसलिए ये वाला इसमें और इसको टी हमको चाहिए तो ये इधर अगर लेके आओ गया इसको तो ये हो जाएगा 2 एच जी टी टी को यहाँ लाओगे तो ये में आ जाएगा इंटू ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है। 1 हम लोग जस्ट वास्ट वेरीफाई कर लेंगे अगर ठीक है करेंगे इज इक्वल टू रूट 2 एच डिवाइडेड बाई जी।
ओके फाइन। हॉरिजॉन्टल का तो ठीक है, ये वाला सिर्फ मैं आज कर दे, यू ऐड कर देना इसको, सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में सिर्फ यू ऐड कर दो, आप समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्लेन इंक्लाइंड है, ऐसा हुआ, अगर यहाँ से अगर देखे कुछ इस डायरेक्शन में, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और सारे जो इक्वेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। दो पेज है, हो जाएगा। So this page is because equation से जो है ना बोरिंग शुरू हो जाता है ये वाला। जैसे I'm trying to put little bit of things that are how we are actually deriving things. That's it. No need to remember or something like that. No need to do anything. Okay. So अभी certain conditions यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा ये वाला। So ये हम बना रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये है इंक्लिनेशन जाना है यहाँ पर, और हम जीरो से देख रहे हैं इसको बी पे, ठीक है। और इसको ए भी ले जा रहे हो बीच में, और इसका एंगल बनेगा बीटा, और ये सारा एंगल बनेगा अल्फा। सो इसका जो है यू क्या बनेगा, यू कॉस जीरो। सो दिस वन इज हाउ मच, ये सेट कर डालना है, दैट इज टोटल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वाई में यू वाई कोऑर्डिनेट, यू यू वाई कोऑर्डिनेट लेना है तो यू साइन बीटा, ये सिंपल को माइनस जी साइन बीटा यहाँ पर है ना, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा। तुम ले रहे हो था यहाँ पर, इसके वजह से नीचे आ रहा है ना ये, तो कोऑर्डिनेट हम फर्स्ट में पढ़े थे, नीचे ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, वन ऐसा है, इसलिए वो साइन, यहाँ पर साइन है, एक्स के लिए साइन है, एक्चुअली एक्स के लिए कॉस होना चाहिए ना ये वाली, और वाई के लिए साइन होना चाहिए, एज वी स्टडी। ये साइन है, ये कॉस है, वो बिकॉज ऑफ दिस इट इज चेंजिंग। क्लियर हो गया? ऑलरेडी दिस आर मेंशन हियर। सो नाउ इतना सा देखेंगे, इसके बाद जो है ऑलमोस्ट एक ही पेज आपके पास हो जाएगा, हो जाएगा, जस्ट बेयर विद मी।